है ना। तो सवाल तो बढ़िया है। तो अब अपन सोचते हैं कि भाई इसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट है। फाइंड एवरेज वेलोसिटी। एक तो आशीष सर एक ये नई टर्म आई, तो पहले एवरेज वेलोसिटी का फंडा समझना पड़ेगा। ये एवरेज वेलोसिटी का क्या मतलब। एवरेज वेलोसिटी 9th 10th में चले जाइए। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। सवाल का सॉल्यूशन थोड़ी ना छापना है भाई, कॉन्सेप्ट को समझना है, यही थोड़ी ना आना है। अगर यही आना होता तो आंसर याद कर लेते ना। कॉन्सेप्ट सीखना है कि अच्छा चलो यार पहले तो एवरेज वेलोसिटी आ गया, तो एवरेज वेलोसिटी सीखें, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब तुम्हारा मन खुद कहना चाहिए कि सर एवरेज वेलोसिटी के लिए ना आशीष सर दो बातें चाहिए, एक तो मुझे डिस्प्लेसमेंट दे दो और एक मुझे टाइम दे दो, तो मेरा काम हो जाएगा। अब प्रश्न पढ़ते हैं। एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और एक चौथाई चक्कर लगा लिया। एक चौथाई चक्कर बताओ, यहां से घूमना स्टार्ट हुआ, एक चौथाई चक्कर क्या यहां नहीं आ जाएगा। आधा चक्कर होता तो सेमी सर्कल हो जाता, पर एक चौथाई साइकिल, एक चौथाई। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट, नवी कक्षा से पढ़ रहे हैं, इनिशियल और फाइनल के बीच की सीधी दूरी, इनिशियल और फाइनल के बीच की सीधी दूरी कितनी, √2r। चलो डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, चलो डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, √2r। अब कहां अटकी गाड़ी, टाइम पर। ऐसे फंडे सीखने पड़ते हैं। किताब का सॉल्यूशन लिख दो कि उससे होगा क्या। ऐसे समझना पड़ता है कि अच्छा डिस्प्लेसमेंट चाहिए टाइम चाहिए, डिस्प्लेसमेंट आ गया √2r। अब पूरा फोकस चला गया टाइम पर। टाइम के लिए कुछ जुगाड़ दे रखा होगा उसने, देखो कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा दे रखा है π/2, ठीक है सर। और बताओ स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ω0 0, और आने दो। अब अपन को टी चाहिए, थीटा। थीटा प्रश्न पढ़कर समझदारी से बताइए, थीटा π/2। ये क्वेश्चन में नहीं है, समझदारी से निकल कर आया कि पार्टिकल कितना ट्रेस आउट कर लिया, 90 डिग्री। कैसे पता चला, 1/4 साइकिल। अब बताओ थीटा पता है, ω0 पता है, अल्फा पता है, और टाइम चाहिए। कौन सी इक्वेशन, सेकेंड, थीटा बराबर ω0t प्लस हाफ अल्फा t²। ये देखिए डर लगता है तो ऐसे लिखना पड़ेगा कि क्या क्या कांस्टेंट दे रखे हैं, क्या क्या हमें पूछे हैं। अब आएगा थीटा π/2, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अल्फा π/2, टाइम पूछा है π/2 से π/2, t² कितना आ गया 2, टी, चलो टी भी आ गया, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया। तो वी एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट √2r, टोटल टाइम टेकन √2। तो आर बचा, आर कितना है, आर √2। तो आंसर आ गया एवरेज वेलोसिटी √2 मीटर पर। बढ़िया प्रश्न, चीजें वही लगेंगी, बस थोड़ा थोड़ा उसने एक नई चीज और डाल दी। एवरेज वेलोसिटी पूछ ली, इक्वेशन तो आप लगा ही रहे थे। तो घर पर भी किसी नए सवाल से डरना नहीं होता। ऐसा थोड़ी ना कि सारे सवाल कॉपी में ही मिलेंगे, आपको अप्रोच बनानी पड़ती है। एवरेज पूछा, पहले कोने में एवरेज वेलोसिटी लिखी, फिर खुद अपने आप से बात करी, एवरेज वेलोसिटी के लिए आशीष सर डिस्प्लेसमेंट चाहिए और टाइम चाहिए। चलो डिस्प्लेसमेंट पता किया, फिर कहां अटक गए, टाइम पर, टाइम निकाला, हो गया सवाल सॉल्व। क्या आंसर आएगा बताइए, √2 मीटर पर सेकेंड।
वी एवरेज √2 मीटर/सेकेंड। हाँ, कौन सा वाला फॉर्मूला होता था? तो वो तो जब फंक्शन दे रखा होता तब करते थे। एरिया अंडर द कर्व, यहाँ कोई एरिया थोड़ी ना है, कर्व थोड़ी ना है। वो तो फॉर्मूला होता था इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी। तो वो क्या होना चाहिए, जिसका एवरेज निकाल रहे हैं उसका फंक्शन पता होना चाहिए। यहाँ तो उसका कोई फंक्शन हमें पता ही नहीं है, निकाल नहीं सकते, फंक्शन बनाना पड़ेगा, टाइम भी निकालना पड़ेगा। सर नहीं, अब घर पे करना, नकल थोड़ा मार रहे हो, तुम तो नोट्स बना रहे हो सुंदर सुंदर। आइडिया दे दिया, पूरा पीडीएफ नोट्स है ही, अगले पर आओ। तुम तो टीप रहे हो। चलो अगला। हम्म, क्या? ये तो उस पॉइंट पे वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी थोड़ी ना है। हाँ, एवरेज वेलोसिटी थोड़ी ना है, ये तो वी है उस पॉइंट की, उस पार्टिकल की, एवरेज नहीं है। एवरेज एंगुलर और एवरेज वेलोसिटी में कोई सीधा ऐसे नहीं होता, वी एवरेज बराबर ओमेगा एवरेज इंटू आर, वो नहीं होता, नहीं आएगा, वो फॉर्मूला बनता ही नहीं है। ओमेगा एवरेज एंगुलर एवरेज नहीं बनता, सही है। ओमेगा एंगुलर बनता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हाँ, तो ओमेगा एवरेज आएगा उससे, तो वी पूछा है ना, नहीं आएगा, तो ओमेगा एवरेज निकालना पड़ेगा। बढ़े क्या आगे? अब देखो ध्यान से, अब ओमेगा है, ओमेगा कैसा है बताइए, कांस्टेंट है या टाइम वेरिएबल है? टाइम डिपेंडेंट है। अब इसमें दो बातें, लिमिट भी नहीं है, लिमिट प्रश्न में ही छुपी हुई है, लिमिट प्रश्न में छुपी हुई है। आया? अब वाली बात याद करो, थीटा, थीटा से ओमेगा, ओमेगा से अल्फा। तुम्हें ओमेगा दे रखा है, तुम यहां बैठे हो, तुम्हें पूछा क्या है, थीटा, ऊपर जाना है, बताओ कौन सा रास्ता, इंटीग्रेशन। तो ओमेगा ए माइनस बी टी, आड़े कट इंटीग्रेशन मत कर दिया करो, लिखा करो ओमेगा की जगह डी थीटा बाय डी टी। काम अच्छा करना सीखो, डी टी को वहां भेजो, ए डी टी माइनस बी टी डी टी, इंटीग्रेशन। अब कहां से कहां तक करना है वो भी दिया हुआ है, टाइम जीरो से जब तक वो स्टॉप हो जाए। तो पहले आपको कोने में आके वो टाइम निकालना पड़ेगा जब बॉडी स्टॉप हो जाए। बॉडी का स्टॉप हो जाना मतलब ओमेगा जीरो। तो ओमेगा बराबर ए माइनस बी टी, ओमेगा जीरो। तो ये आ जाएगा ए बराबर बी टी, टी बराबर ए बाई बी, मतलब इतने समय बाद बॉडी क्या हो जाएगी, स्टॉप। तो आपको अब लिमिट पता चली, जीरो से कहां तक, ए बाय बी तक। ये सवाल की खासियत थी, इसने दूसरी लिमिट दी नहीं भाई ने, प्रश्न में लिखा हुआ है कि आपको उस समय तक थीटा बताना है जब ये बॉडी स्टॉप हो जाए।
आया? तो डी थीटा का थीटा, ए बाहर आ जाएगा डी टी का टी, बी बाहर आएगा टी का टी स्क्वायर बाय 2। लिमिट सही पुट करना, घबराना मत, सही लिमिट पुट करो अच्छे से। तो ए अपर लिमिट ए बाय बी, 2 बाहर ले लिया करो, ए बाय बी का होल स्क्वायर, हमेशा कांस्टेंट बाहर ले लेनी चाहिए। तो ये कितना आ गया, ए स्क्वायर बटे बी, बी बाय 2, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, बी से बी कटा, तो ए स्क्वायर बाय बी माइनस ए स्क्वायर बाय 2b, तो ए स्क्वायर बाय 2b। बोलो। तो ये तो है साहब कैलकुलस। अब इसमें थोड़ा सा और खेलें जबरदस्ती कि यार क्या ये प्रश्न इक्वेशन ऑफ मोशन से भी हो सकता था क्या? तो उत्तर है हाँ। क्यों हो सकता था वो अभी हम विचार करते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लें। उत्तर आ चुका है, 4 नंबर आ चुके हैं, पर थोड़ा सा और खेल रहे हैं कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन से भी किया जा सकता था। तो आप कहोगे सर वेरिएबल है, ओमेगा वेरिएबल है, अल्फा वेरिएबल, कैसे पता चला? इसका डिफरेंशिएशन करके देखो, क्या आ जाएगा, माइनस बी, जो कि क्या है, कांस्टेंट। करके देखते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, चीजें अलग से और सीखेंगे। आंसर आ चुका है, मेथड बिल्कुल टकाटक है, कोई दिक्कत नहीं, पर और एनालिसिस करना चाहते हैं और फिजिक्स बढ़िया सीखना चाहते हैं कि सर पहले जल्दी लिखो, 1 मिनट मिटा रहा हूं। सर्कुलर मोशन 2 दिन बढ़िया समझ में आ रहा है, घर जाके कॉन्सेप्ट बिल्डर चालू कर दो, कॉन्सेप्ट बिल्डर नंबर 1 कर लो, ईएलपी आएगी जब करेंगे। सेंटर ऑफ मास पूरा हो चुका है, पर सर अब घर पे पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट बिल्डर शुरू कर दीजिए, जितना पढ़ा है उसका कॉन्सेप्ट बिल्डर कर लीजिए अपने आप। ईएलपी जब आएगी तब करिएगा, 1-2 दिन बाद ईएलपी देंगे ताकि थोड़ा चैप्टर एक रनअप में आ जाए बढ़िया। चलो अब ओमेगा दे रखा है, ओमेगा कितना दे रखा है, ए माइनस बी टी, ऐसे ही और फिजिक्स फर्दर एनालाइज कर रहा हूं। तो अल्फा, अल्फा होता है डी ओमेगा बाय डी टी, डिफरेंशियल ए का 0, टी का 1, तो अल्फा आ गया माइनस बी। ये टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा, टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब अल्फा कांस्टेंट है, और अगर अल्फा कांस्टेंट है तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकता हूं। इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिया, थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इनिशियल 0 है क्या? इनिशियल, इनिशियल 0 नहीं है, क्योंकि ओमेगा बराबर ए माइनस बी टी, 0 नहीं है। टी बराबर 0 रखेंगे तो ओमेगा ए आएगा, ओमेगा नॉट ए आएगा। टाइम कितने टाइम में स्टॉप हो गया था, ए बाय बी, अल्फा, अल्फा माइनस का बी, टाइम ए बाय, तो ए स्क्वायर बाय बी माइनस बी बाय 2, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय बी माइनस ए स्क्वायर बाय 2b। ऐसे ही किया, बस केवल एनालाइज करने के लिए कि हाँ यार अल्फा तो कांस्टेंट आ रहा है, इसका अल्फा कांस्टेंट आ रहा है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकती है। फिर ये बात सीखी यार, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, इनिशियल का मतलब होता है टी बराबर 0, उस समय जो ओमेगा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ओमेगा। सीखना होता है, ऐसे सीखते हैं, धीरे 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 दिमाग डेवलप होता जाता है, चीजें आती जाती। फिजिक्स पढ़ने का अंदाज ऐसा ही होता है, करना नहीं है बस सीखना था, करना तो उसी मेथड से।
तो इतने क्वेश्चन कर लोगे तो सर चैप्टर समझ में आ जाएगा। यही तो टारगेट है भाई, यही तो टारगेट है। तो इतने क्वेश्चन बैक टू बैक कर लेंगे, इससे तो हमारा चैप्टर तैयार हो जाएगा। यही तो हम चाहते हैं कि चैप्टर तैयार हो जाए बढ़िया। बी होगा क्यों? हाँ, 9 रेडियन पर सेकेंड। लिख लें। मिटाऊं? चलिए, सॉल्यूशन मत छापें, पहले आइडिया समझें। मेन आइडिया होता है, योग्यता रटने में नहीं है, चीजों को अप्लाई करने में, समझने में है कि सर बढ़े कैसे। ये सारे क्वेश्चन क्वेश्चन ही चल रहे हैं, कल की थ्योरी है। क्योंकि फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल से ही बात बनती है भाई। कितने सवाल कर लिए और अपना ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा रहा है। एनएलएम में 100-150 सवाल किए, डब्ल्यूपी में 101 किए, सेंट टॉमस में 76 किए। क्योंकि फिजिक्स तो भाई न्यूमेरिकल से चलती है, इसलिए इतने न्यूमेरिकल करा रहे हैं कि धीरे धीरे भाई तेरा डर हटता जाए। अब देखो, पहली बात तो अल्फा जो है वो वेरिएबल है। कैसे पता चल रहा है? अल्फा ओमेगा पे निर्भर कर रहा है, और ओमेगा चेंज हो रहा है, क्योंकि पहले 9 था और धीरे धीरे ओमेगा 0 हो गया। इसका मतलब अल्फा तो वेरिएबल है। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगेगी। छोटी छोटी बातें, उसी से कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं। आज कठिन लग रहा है, प्रैक्टिस करके आसान हो जाता है धीरे धीरे। तो पहले तो डिसीजन हो गया, एक रास्ता तो बंद कर दिया, इक्वेशन मोशन तो नहीं लगेगी। अब लगेगी सब कैलकुलस।
कैलकुलस कैसे लगाऊं? अल्फा दे रखा है, फिर चले थीटा, ओमेगा, अल्फा, हम सबसे नीचे बैठे हैं, तो ये बात भी तय हो गई, जाना तो ऊपर ही है, तो ये बात भी लॉक हो गई साहब, इंटीग्रेशन। ऐसे कंफर्मेशन मिलता है, इक्वेशन का रास्ता बंद, कैलकुलस खुला, कैलकुलस में भी दो रास्ते, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन, एक रास्ता और बंद कर दिया, इंटीग्रेशन नहीं डिफरेंशिएशन लगेगा। क्यों इंटीग्रेशन लगेगा? क्योंकि हमें कहां जाना है? ऊपर। अब अल्फा, अल्फा कितना है? 6 रूट ओमेगा। अब अल्फा क्या लगाएं? डी ओमेगा बाय डी टी। अल्फा डी ओमेगा बाय डी टी। सर एक अल्फा का सर एक और याद आ रहा है सर, कौन सा लगा दूं सर? कौन सा लगा दूं सर? सर ये कैसे डिसाइड करेंगे? डिसाइड कर सकते हो, अगर आप ये लगा दोगे तो इससे ओमेगा टाइम का फंक्शन आएगा, पर अपन को ओमेगा तो चाहिए ही नहीं, अपन को तो थीटा की तरफ बढ़ना है। दोनों लगा के देखते हैं, मैं काय को रटा हुआ लिखे, दोनों से देखते हैं क्या होता है। चलो पहले इससे करके देखते हैं, तब पता चलेगा यार ये रास्ता अच्छा है या ये रास्ता अच्छा है। ऐसे ही सीखा जाएगा, हिट एंड ट्रायल से, गलतियां करके, अलग अलग कॉन्सेप्ट लगाकर। मैं सीधा ये लगा के दिखा दूंगा, आपके मन में हमेशा ये रहेगा। दोनों करके देखो तो फिर कंफर्मेशन मिलेगा, यार इससे बढ़ते हैं देखते हैं क्या होता है। तो बताओ, अब सर अगले स्टेप में अटक गए, अगला स्टेप ही बढ़िया है। अगले स्टेप का नाम होता है वेरिएबल सेपरेट करना। यहां कई बच्चे हमारे नीट में अटक जाते हैं, वेरिएबल सेपरेट करना। ओमेगा ओमेगा एक तरफ, इस ओमेगा को इधर लाएं, डी ओमेगा बाय रूट ओमेगा, और डी टी को वहां भेजें। यहां सीधा इंटीग्रेशन नहीं होगा, फंस जाओगे। अगला स्टेप अच्छा है, इसे बोलते हैं वेरिएबल सेपरेट करना। एक वेरिएबल पूरा एक तरफ, दूसरा वेरिएबल एक तरफ, ओमेगा ओमेगा एक तरफ, टाइम टाइम एक तरफ। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसे बोलते हैं बच्चों वेरिएबल सेपरेट करना। एक तरफ ओमेगा एक तरफ टाइम, सीधा यहां इंटीग्रेशन कर दोगे, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। क्या ये बात ओके है? चलो अब लिमिट लगा दो, टाइम टी बराबर 0 पर कितना ओमेगा है? 9। टाइम टी पर ओमेगा 0। पहले अब ओमेगा निकाल लेते हैं, क्योंकि अपन को तो कहां तक पहुंचना है? थीटा तक। अब सर इसका इंटीग्रेशन फंस रहा हूं सर मैं, इसका फंस रहा हूं, कैसे फंस रहे हो बताओ? क्यों फंस रहे हो? क्योंकि रूट है, पहले रूट को कहां ले जाएं? ऊपर। ओमेगा की पावर माइनस हाफ, 6 dt का t। पहले जल्दी से इतना करें, फिर आगे ले चलता हूं आपको। सर ओमेगा तो 0 हो रहा है, बिल्कुल 0 हो रहा है, फिर वो तो सॉल्व होकर टाइम आ जाएगा सीधा। हमें टाइम थोड़ा चाहिए, हमें तो चाहिए थीटा। पहले इससे करके दिखाऊंगा, फिर उससे करके बताऊंगा, फिर आपको खुद निर्णय लेना है, अच्छा इस परिस्थिति में मुझे ये लगाना चाहिए था। सीधा करने से तो रटने वाली बात हो जाएगी। नेगेटिव नहीं लगाए, बहुत बढ़िया, एक अच्छी बात निकल के आई, इसी का इंतजार कर रहा था 10 मिनट से। देखिए रिटार्डेशन, रिटार्डेशन माइनस, यही का इंतजार हो रहा था। नहीं तो जब आप सॉल्व करते तो टाइम नेगेटिव आ जाएगा, माइनस लगेगा। पूछिए माइनस क्यों? रिटार्डेशन। यही इंतजार कर रहा था, नहीं तो अभी टाइम नेगेटिव आता, फिर मैं बोलता। बच्चा बीच में बोल गया और सही, क्या आशीष सर रिटार्डेशन दे रखा है, माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा। अगला स्टेप बड़ा काम का था, उसे बोलते हैं वेरिएबल सेपरेट करना। बढ़ू आगे, स्लाइड चेंज कर रहा हूं, जल्दी आओ। अब इसका इंटीग्रेशन बोलो, जो भी पावर है उसमें
एक जोड़ो और उससे डिवाइड करो, इंटीग्रेशन है, आगे लाके एक घटाना नहीं है, इंटीग्रेशन है। जो भी पावर है उसमें एक जोड़ो और उसी से डिवाइड करो। तो बताओ कर दूं, नेक्स्ट कर दूं क्या? तो ओमेगा की पावर माइनस हाफ का माइनस हाफ प्लस वन, माइनस हाफ प्लस वन। लिमिट कहां से कहां थी? 9 से ओमेगा। इधर कौन था? मदद करो, इधर कौन था? मैंने स्लाइड चेंज कर दी, बताओ इधर कौन था? 60। सही है क्या? चलो सही तो है, गलत किया गया? देखो तो सही है क्या? बता दो बेटा, सही है? ठीक है, एक में से आधा गया, आधा, एक में से आधा, आधा, इक्वल टू 6t। ठीक है, अब क्या करें? 1/2 का कहां जाएगा? ऊपर। फाइनल ओमेगा 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, फाइनल ओमेगा 0 है। तो ये हो गया, 2 कहां जाएगा? ऊपर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू 60। ओमेगा रूट माइनस 9 का 3 इक्वल टू 60। -2 उधर भेज दें तो माइनस का 3t रूट ओमेगा बराबर। फाइनल ओमेगा 0 है। ठीक है, बिल्कुल ठीक, फाइनल ओमेगा 0 है भाई। स्टॉप दे रखा है, आप रख ही नहीं रहे हो, बार बार बोलते तो जा रहे हो, रख नहीं रहे हो। तो -3t का स्क्वायर 9t स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2ab, 3×3 = 9×2 = 18। ये आ गया साहब ओमेगा का फंक्शन। तो सर आप ओमेगा 0 क्यों नहीं रख रहे? अगर ओमेगा 0 रख दोगे तो टाइम आ जाएगा। टाइम थोड़ी ना पूछा है उसने, उसने तो पूछा है थीटा। थीटा के लिए पहले ओमेगा का क्या बनाना पड़ेगा? फंक्शन। ये ओमेगा का फंक्शन बना है। मैं सर ओमेगा 0 रख रहा हूं, रखो, उससे तो क्या आ जाएगा? टाइम। वो टाइम आएगा जब वो स्टॉप हो रहा है, टाइम तो उसने पूछा ही नहीं है। ये अब आया ओमेगा। अब इस ओमेगा का क्या करना पड़ेगा? एक बार और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ओमेगा कितना आया? 9t स्क्वायर, 9 - 18t ओमेगा डी थीटा बाय डी टी। अब आएगा आंसर। ये तो हो गया साहब एक लंबा प्रोसेस। अब दूसरा, दूसरा इससे भी आएगा उत्तर, करके देख लेना। और टाइम भी निकालना पड़ेगा कब वो स्टॉप होगा। अब मैं ये ना लगाकर अब लगाता हूं दूसरा। अब आपको क्लिक करेगा, यार इसको लगाने से क्या होगा? जब डी ओमेगा डी टी लगाऊंगा तो ये तो ओमेगा और टी का फंक्शन देगा, पर मुझे ओमेगा टी का फंक्शन में कोई इंटरेस्ट ही। ये लगाऊंगा तो अब मुझे मिलेगा थीटा का फंक्शन, और मुझे थीटा ही चाहिए। गलत कुछ भी नहीं है, ये कहना थोड़ी ना कि ये गलत है। करके देखा ना, 10 मिनट खर्च किए ताकि आपको पता चले, अच्छा यार डी ओमेगा बाई डी टी लगाने से तो ओमेगा और टाइम में फंक्शन आएगा। अगर ओमेगा और टाइम पूछता तो सही था, पर उसने ओमेगा टाइम तो पूछा ही नहीं है, उसने तो क्या पूछा है? थीटा पूछा है। हेलो, नहीं आ रही बात समझ? ये भी निकाल सकते हो कि कब स्टॉप होगा, बताओ तो। कब स्टॉप होगा? कब स्टॉप होगा? यहीं रख दो, ओमेगा को 0 रख दो। कब स्टॉप होगा बताओ? कब स्टॉप होगा? कब स्टॉप होगा बताओ? 1 सेकंड पर सवाल बहुत बन सकते हैं। अगर यही पूछ लेता कब स्टॉप होगा 1 सेकंड, मैं आपसे पूछता ओमेगा और टाइम का फंक्शन बताओ, ये ओमेगा टाइम का फंक्शन बन गया। अब अपन को तो थीटा पूछा है, थीटा पूछा है,
तो चलो वापस से करते हैं, उसी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बताओ अल्फा -6 रूट ओमेगा, अल्फा की जगह अब क्या लगा रहा हूं, दूसरा फॉर्मूला ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। ये ओमेगा ये रूट ओमेगा, बताओ क्या बचेगा, इधर रूट ओमेगा बच जाएगा क्या? देखो तो मैं सही कर रहा हूं क्या, बताओ। इधर ओमेगा इधर रूट ओमेगा, क्या इधर रूट ओमेगा बच जाएगा? ये माइनस क्यों आया बताओ? रिटार्डेशन। वेरिएबल सेपरेबल, रूट ओमेगा डी ओमेगा 6 d थीटा। अब लिमिट चलाओ, इसे बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। ओमेगा ओमेगा एक तरफ, थीटा थीटा एक तरफ। अब लिमिट चलाओ, मजा आ जाएगा। यहां थीटा की लिमिट चलेगी, यहां ओमेगा की। जब ओमेगा 9 था उस समय थीटा 0 मान लिया, और जब वो स्टॉप हो गई उस समय थीटा मान लिया। थीटा ही तो पूछा है, सवाल सॉल्व हो गया। ना इसमें टाइम का लफड़ा पड़ा, ना ओमेगा टाइम का फंक्शन आया, ये जल्दी हो गया। उससे करके देखा तो एक मजबूती मिली कि अच्छा यार ये लगाने से ना तो हम तो टाइम में उलझ जाते, पर ये पूछता कब स्टॉप हुआ, तब तो ये लगाना ही पड़ेगा क्योंकि फिर टाइम चाहिए। ऐसे डेवलप हो जाती है बातें धीरे धीरे। चल रूट ओमेगा को बताओ, पावर में एक जोड़ा और उसी से डिवाइड करा, 6 d थीटा का बोलो थीटा। तो ओमेगा की पावर 3/2 6 थीटा -0, 3/2 घूम के कहा जाएगा ऊपर। ओमेगा की पावर 3/2, लिमिट डालो, थोड़ा लिमिट डरावनी है, ध्यान से डालना, लिमिट डरावनी है। 0 -9, सर 9 की पावर 3/2 तो नहीं हो पाएगी सॉल्व, अरे हो जाएगी, अरे नहीं सर, अरे हो जाएगी, मत घबरा मत घबरा। ठीक है सर कर लेंगे सर। 9 को लिखो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, 3 का क्यूब 27, 2/3 -27 -6 थीटा, माइनस माइनस कटा, 3 का पाड़ा 9 कटा, 6 9 दूना 18 थीटा 3, 3 आ रहा है भाई। आज मेरे कहने पर इससे भी करके देखना, इससे भी करके देखना, वही आएगा सेम, इससे भी करके देखना। इतना कहाँ समय है, एक बार हो जाए वही बहुत है। आप भी सर मजे लेते हो हमारे, किससे भी करके देखना। यहाँ तो एक बार में सांस भर रही है। पर मैं आपको बताना चाहता था कि ना सीधा ये लगा सकता था, मुझे तो पता ही यही लगेगा, पर डी ओमेगा बाई डी टी लगाने से आपको क्या आइडिया लगा? यार डी ओमेगा बाई डी टी से तो खामा खा हम टाइम में उलझ जाएंगे। प्रश्न में कहीं टाइम की बात ही ना, उसने टाइम पूछा है ना टाइम का फंक्शन पूछा है, तो हम उस टाइम वाले रास्ते में जाए ही नहीं। ऐसे काटा कूटा से ही बच्चों सीखा जाता है, केवल सॉल्यूशन लिख दें वो आप लिख लो, उससे आर्ग्यूमेंट नहीं होता, आर्ग्यूमेंट से ही फिजिक्स डेवलप होती है। आज कौन से बिल्डर लगाने हैं और ईएलपी मिल जाएंगी कल परसों से, ईएलपी चालू करना। संडे ऑफ आएगा 3 दिन बाद, तो संडे को टारगेट बनाना यार, 3 दिन जो सर्कुलर मोशन पड़ा है वो तैयार कर ले, टेस्ट है। चलो अब कर लेना घर पे, सर क्या कर रहे हो, तुम भी कैसी बातें करते हो, बस सिर्फ नकल, बस। बढ़ू, आंसर कितना, 3 रेडियन, 3 रेडियन। चलो अगला हो,
अब ये स्पीड से परेशान नहीं होना, अब तो इतनी बार कर लिया। आरपीएम है फ्रीक्वेंसी, 8वीं बार आ गया। अब आरपीएम दिखते ही फ्रीक्वेंसी, और 60 से क्या कर देना है डिवाइड, और ओमेगा निकाल देना है तुरंत। ये देखते ही पहले 60 से डिवाइड कर दिया करो, 7-8 बार आ चुका है, और आएगा भी 20 बार, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 20/पाई। जैसे ही फ्रीक्वेंसी आई ओमेगा निकाल दो, ओमेगा 2 पाई एफ, ओमेगा 40। ये आदत बना लो कि एफ से ही तुरंत आरपीएम हटाओ। अब इसने पूछा है 40 सेंटीमीटर दूर कोई पार्टिकल है, शायद वो आज पंखड़ी वाला सवाल समझ में आ रहा होगा। ये देखो ये पार्टिकल कितनी दूरी पर है, 40 सेंटीमीटर। ये 40 सेंटीमीटर पे तो चक्कर लगाएगा। अब लगा दो v बराबर ओमेगा, ओमेगा 40, रेडियस 40 सेंटीमीटर है बटे 100। डायग्राम बना के फील करो कि अच्छा हाँ यार वो पंक्ति वाला सवाल हो गया। एक पार्टिकल बैठा है 40 पर, जरा सोचो वो कितनी रेडियस पर चक्कर लगाएगा, 40 पे चक्कर लगाता रहेगा। बॉडी तो रोटेशनल करती है, पर बॉडी पे रखे अनंत पार्टिकल सर्कुलर मोशन करते हैं अलग अलग रेडियस पर, अलग अलग रेडियस पर। ये कितनी रेडियस पर चक्कर लगाएगा, 40। v बराबर ओमेगा, v बराबर ओमेगा। कितने लोगों का आंसर आ गया, कर लिया ना सवाल, बहुत बढ़िया। फॉर्मूला याद हो रहा है, v बराबर ओमेगा, बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है, v बराबर ओमेगा। बस जा रहा हूं मैं सवाल, बहुत बढ़िया। फॉर्मूला याद हो रहा है, v बराबर ओमेगा, बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है, v बराबर ओमेगा। बस जा रहा हूं मैं, जा रहा हूं, लिखें, जा रहा हूं, लिख लीजिए, फटाफट लिख लें, जा रहा हूं, चलो फटाफट फटाफट। फटाफट लिख लें। चलो लिखें, कोई नहीं कोई नहीं, भावनात्मक ना हो, भी खत्म करना है बस ऐसे। चलो चलो बस संभाले। 2√2, 2√2, कल का लेक्चर फिर पढ़ना, अगले 3 दिन तक जिसने लेक्चर 1 पढ़ा बार बार, वो सर्कुलर मोशन में बढ़िया तैयार हो जाएगा। आज कुछ भी नहीं पढ़ाया, आप देखो केवल न्यूमेरिकल कराए पूरे दिन। कल पढ़ाऊंगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, नॉर्मल एक्सीलरेशन, पढ़कर आना। वेक्टर में पढ़ाया हुआ है पूरे एक लेक्चर में, इसलिए पढ़कर आइएगा, ताकि कल जब वापस सुनोगे ना तो मजा आएगा। एक्सीलरेशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट तो होता है वेलोसिटी के अलोंग, उसे बोलते हैं टेंजेंशियल। एक होता है परपेंडिकुलर, उसे बोलते हैं नॉर्मल, रेडियल, सेंट्रीपिटल, सब एक ही नाम है। अब घबराना नहीं होता, पहले देखना होता है कौन कौन सी इक्वेशन लगेंगी। देखो एंगुलर एक्सिलरेशन π/6 मतलब अल्फा। ऐसे काम करने का अंदाज सीखो ना, जिनको फिजिक्स से डर लग रहा है ऐसे सीखा करो। अल्फा दे रखा है, अल्फा π/6 है,
कांस्टेंट रहेगा, अभी भी वही, आधा घंटे बाद भी वही। इसका मतलब ये अल्फा कैसा है, कांस्टेंट। कांस्टेंट है मतलब मैं 9th क्लास लगा सकता हूं, तो अल्फा लिख दिया पाई बटे 6, पाई बटे 6। फैन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल ओमेगा 0। एक कितना घूम गया, 120 डिग्री में काम नहीं करते, रेडियन में काम करते हैं। 2 पाई बाय 3। क्या पूछा है, टाइम। अब खुद सोचो, अल्फा, ओमेगा नॉट, थीटा, टाइम, इनको कौन जोड़ेगा, पहली, दूसरी या तीसरी, सेकंड। इस तरह से लिखोगे ना तो दिमाग चलेगा, लिखना तो पड़ेगा जब सेलेक्ट होना है, जब भी जिस साल सेलेक्ट होना है उस साल ये तो लिखना ही पड़ेगा। इस साल ही होना है, इस साल ही लिख लो, हवा में नहीं करना है, ये तो तय है। जिस साल होना है उस साल क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, डायग्राम बनाना पड़ेगा, गिवन चीजों को लिखना पड़ेगा। अब सेकंड इक्वेशन, थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी हाफ अल्फा टी स्क्वायर, थीटा 2 पाई बाय 3, ओमेगा नॉट 0, अल्फा पाई बटे 6, टी स्क्वायर, पाई से पाई, 3 का पहाड़ा 2, 2 2 4 और 8, तो टी आ गया √8, 2 √2 सेकेंड। बोलिए, क्लियर है? चलो चलो, तो कल इसके आगे बढ़ेंगे। चैप्टर बहुत आसान है, हमें उन लोगों को गलत प्रूफ करना है जो कहते हैं रोटेशनल के सवाल नहीं बनते। इतना अच्छा पढ़ना है, सर्कुलर रोटेशनल शानदार तैयार करना है। चलिए, धन्यवाद।